क्या आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके बड़े परिणाम चाहते हैं? क्या आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी करेंगे, जो आपको अपनी आदतों को बदलने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगी। एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी आदतों का बड़ा असर कैसे पड़ता है? 1% बेहतर का सिद्धांत। जेम्स क्लियर के अनुसार यदि हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में हम 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सुधारों की शक्ति को दर्शाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करते हैं। 1 साल में आपने 60 घंटे से अधिक व्यायाम किया होगा। ये छोटी सी आदत आपके स्वास्थ्य और फिटनेस में बड़ा बदलाव ला सकती है। लगातार छोटे सुधार समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें बड़ी बड़ी छलांगे लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें लगातार छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य को कैसे आकार देती हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? आदतें कैसे बनाएं और कैसे तोड़ें? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि हमारी आदतें 4 चरणों में काम करती हैं: संकेत, सीयू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। इन चरणों को समझकर हम अपनी आदतों को आसानी से बदल सकते हैं। आदतें बनाने के 4 चरण। संकेत, सीयूई, यह वो ट्रिगर है जो किसी आदत को शुरू करता है। उदाहरण, सुबह उठकर फोन की नोटिफिकेशन देखना। लालसा, क्रेविंग, यह वो इच्छा है जो हमें किसी आदत को करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण, फोन पर सोशल मीडिया देखने की इच्छा। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यह वो क्रिया है जो हम किसी आदत के जवाब में करते हैं। उदाहरण, फोन पर सोशल मीडिया देखना। इनाम, रिवॉर्ड, यह वो लाभ है जो हमें किसी आदत को करने से मिलता है। उदाहरण, सोशल मीडिया देखकर खुशी महसूस करना। अच्छी आदतें बनाने का तरीका। संकेत को स्पष्ट बनाएं, अपनी अच्छी आदतों के लिए ट्रिगर बनाएं। उदाहरण, सुबह उठकर पानी पीने के लिए बिस्तर के पास पानी का गिलास रखें। लालसा को आकर्षक बनाएं, अपनी अच्छी आदतों को मजेदार बनाएं। उदाहरण, व्यायाम करते समय अपना पसंदीदा संगीत सुनें। प्रतिक्रिया को आसान बनाएं, अपनी अच्छी आदतों को करने में आसानी पैदा करें। उदाहरण, व्यायाम करने के लिए अपने कपड़े पहले से तैयार रखें। इनाम को संतोषजनक बनाएं, अपनी अच्छी आदतों को करने के बाद खुद को पुरस्कृत करें। उदाहरण, व्यायाम करने के बाद खुद को एक स्वस्थ नाश्ता दें। बुरी आदतें तोड़ने का तरीका। संकेत को अदृश्य बनाएं, अपनी बुरी आदतों के लिए ट्रिगर को हटा दें। उदाहरण, सोशल मीडिया की लत को कम करने के लिए नोटिफिकेशन बंद करें। लालसा को अप्रिय बनाएं, अपनी बुरी आदतों को करने की इच्छा को कम करें। उदाहरण, जंक फूड खाने की इच्छा होने पर उसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में सोचें। प्रतिक्रिया को कठिन बनाएं, अपनी बुरी आदतों को करने में कठिनाई पैदा करें। उदाहरण, सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फोन से हटा दें। इनाम को असंतोषजनक बनाएं, अपनी बुरी आदतों को करने के बाद खुद को दंडित करें। उदाहरण, जंक फूड खाने के बाद अतिरिक्त व्यायाम करें। क्या आप अपनी किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? बदलाव का नियम। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स vs गोल बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि हमारी आदतों को बदलने के लिए हमें अपनी पहचान को बदलना होगा। लक्ष्य आधारित आदतों के बजाय पहचान आधारित आदतों पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी होता है। लक्ष्य आधारित आदतें, गोल बेस्ड हैबिट्स। इन आदतों में हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण, मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। ये आदतें हमें थोड़े समय के लिए प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक इन्हें बनाए रखना मुश्किल होता है। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इन आदतों में हम अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। ये आदतें हमें लंबे समय तक प्रेरित करती हैं क्योंकि हम अपनी पहचान के अनुरूप कार्य करते हैं। पहचान बदलने से आदतें कैसे पक्की बनती हैं? जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं तो हमारी आदतें हमारे लिए स्वाभाविक हो जाती हैं। उदाहरण, यदि आप अपनी पहचान एक धावक के रूप में बनाते हैं तो दौड़ना आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। हम अपनी पहचान के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण, एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ भोजन और व्यायाम करेगा। मैं एक धावक बनना चाहता हूँ vs मैं रोज दौड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक धावक बनना चाहता हूँ एक लक्ष्य है, जबकि मैं रोज दौड़ने वाला व्यक्ति हूँ एक पहचान है। जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं तो हम उस पहचान के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्या आप अपनी पहचान को बदलना चाहते हैं?
क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर अपनी पहचान को बदल सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? हैबिट स्टैकिंग। आदतों को जोड़कर लाइफ बदले। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि हम अपनी पुरानी आदतों के साथ नई आदतों को जोड़कर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इस तकनीक को हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। पुरानी आदत के साथ नई आदत कैसे जोड़ें? हैबिट स्टैकिंग में आप एक पुरानी आदत को एक ट्रिगर के रूप में उपयोग करते हैं और उसके बाद एक नई आदत जोड़ते हैं। उदाहरण, ब्रश करने के बाद 5 मिनट योगा करें। पुरानी आदत एक एंकर हैबिट बन जाती है जो नई आदत को शुरू करने के लिए संकेत देती है। उदाहरण, सुबह उठकर पानी पीने के बाद 10 मिनट मेडिटेशन करें। लंच करने के बाद 15 मिनट टहलने जाएं। रात को सोने से पहले 10 पेज किताब पढ़ें। इस तकनीक से लगातार नई आदतें जोड़ने का फॉर्मूला। पुरानी आदत करने के बाद मैं नई आदत करूंगा। ये फॉर्मूला आपको अपनी दिनचर्या में आसानी से नई आदतें शामिल करने में मदद करता है। आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके एक के बाद एक नई आदतें जोड़ सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग के लाभ। ये नई आदतों को बनाना आसान बनाता है। ये आपकी दिनचर्या में स्थिरता लाता है। ये आपको अपनी आदतों को स्वचालित बनाने में मदद करता है। क्या आप अपनी दिनचर्या में नई आदतें शामिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप हैबिट स्टैकिंग का उपयोग करके अपनी आदतों को आसानी से बदल सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? पर्यावरण डिजाइन, सही माहौल से सही आदतें। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि हमारा वातावरण हमारी आदतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अपने वातावरण को अनुकूल बनाकर हम अपनी अच्छी आदतों को मजबूत कर सकते हैं और बुरी आदतों को कम कर सकते हैं। अपने वातावरण को अनुकूल कैसे बनाएं? अच्छी आदतों के लिए ट्रिगर बनाएं। अपने वातावरण में ऐसे संकेत बनाएं जो आपको अपनी अच्छी आदतें करने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण, यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं तो अपने काम की जगह पर पानी की बोतल रखें। बुरी आदतों के लिए ट्रिगर हटाएं। अपने वातावरण से ऐसे संकेत हटाएं जो आपको अपनी बुरी आदतें करने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण, यदि आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं तो अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दें। अपने वातावरण को आकर्षक बनाएं। अपने वातावरण को ऐसा बनाएं कि आपको अपनी अच्छी आदतें करने में मजा आए। उदाहरण, यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने व्यायाम के कपड़े और जूते को आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें। उदाहरण, जंक फूड छुपाएं, हेल्दी फूड सामने रखें। यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो जंक फूड को अपनी पहुंच से दूर रखें और हेल्दी फूड को आसानी से दिखाई देने वाली जगह पर रखें। अपनी काम की जगह को व्यवस्थित करें। एक व्यवस्थित काम की जगह आपको अधिक उत्पादक बनने में मदद कर सकती है। अपने सोने के कमरे को शांत और अंधेरा रखें। एक शांत और अंधेरा सोने का कमरा आपको बेहतर नींद लेने में मदद कर सकता है। सही माहौल आदतें बदलने में कैसे मदद करता है? हमारा वातावरण हमें अपनी आदतों के बारे में संकेत देता है। हमारा वातावरण हमें अपनी आदतों को करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा वातावरण हमारी आदतों को करना आसान या मुश्किल बना सकता है। क्या आप अपने वातावरण को अपनी आदतों को बदलने के लिए उपयोग करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने वातावरण को अनुकूल बनाकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? बुरी आदतों को कैसे खत्म करें? इन्वर्जन ऑफ द लॉज। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि बुरी आदतों को खत्म करने के लिए हमें उनके 4 चरणों संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम को उलटना होगा। इस तकनीक को इन्वर्जन ऑफ द लॉज कहा जाता है। बुरी आदतों को खत्म करने के 4 तरीके। संकेत को अदृश्य बनाएं। अपनी बुरी आदतों के ट्रिगर को अपने वातावरण से हटा दें। उदाहरण, यदि आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं तो अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दें। लालसा को अप्रिय बनाएं। अपनी बुरी आदतों को करने की इच्छा को कम करें। उदाहरण, जंक फूड खाने की इच्छा होने पर उसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में सोचें। प्रतिक्रिया को कठिन बनाएं। अपनी बुरी आदतों को करने में कठिनाई पैदा करें। उदाहरण, सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फोन से हटा दें। इनाम को असंतोषजनक बनाएं। अपनी बुरी आदतों को करने के बाद खुद को दंडित करें। उदाहरण, जंक फूड खाने के बाद अतिरिक्त व्यायाम करें। उदाहरण, सोशल मीडिया की लत। संकेत, फोन की नोटिफिकेशन। लालसा, सोशल मीडिया देखने की इच्छा। प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया देखना। इनाम, खुशी महसूस करना। समाधान, नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दें। सोशल मीडिया देखने के नकारात्मक प्रभावों के बारे में सोचें। सोशल मीडिया देखने के बाद खुद को दंडित करें। जंक फूड की लत। संकेत, जंक फूड देखना। लालसा, जंक फूड खाने की इच्छा। प्रतिक्रिया, जंक फूड खाना। इनाम, स्वाद का आनंद। समाधान, जंक फूड को छुपाएं। हेल्दी फूड को सामने रखें। जंक फूड खाने के नकारात्मक प्रभावों के बारे में सोचें। जंक फूड खाने के बाद अतिरिक्त व्यायाम करें। क्या आपकी कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इन्वर्जन ऑफ द लॉज का उपयोग करके अपनी बुरी आदतों को खत्म कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? कंपाउंड इफेक्ट, छोटी आदतें, बड़ा परिणाम।
जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। इस प्रभाव को कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। हर दिन 1% बेहतर बनने का कमाल। यदि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे सुधारों की शक्ति को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें बड़ी बड़ी छलांगे लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें लगातार छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। छोटी आदतों का लॉन्ग टर्म असर। छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। यह प्रभाव सभी क्षेत्रों में लागू होता है, जैसे कि फिटनेस, पैसा और सीखना। उदाहरण, यदि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करते हैं तो 1 साल में आपने 60 घंटे से अधिक व्यायाम किया होगा। उदाहरण, फिटनेस, हर दिन 10 मिनट व्यायाम करने से आपकी फिटनेस में बड़ा बदलाव आ सकता है। पैसा, हर महीने थोड़ी सी बचत करने से आप लंबे समय में एक बड़ी राशि जमा कर सकते हैं। सीखना, हर दिन 10 पेज किताब पढ़ने से आप 1 साल में कई किताबें पढ़ सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य को आकार दे सकती हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप कंपाउंड इफेक्ट का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? निरंतरता बनाम पूर्णता। नियमित रहें, परफेक्ट नहीं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि आदतें बनाने में निरंतरता का महत्व है, पूर्णता का नहीं। हमें पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदतें बनाने में निरंतरता का महत्व। निरंतरता से आदतें मजबूत होती हैं। निरंतरता से हमें प्रेरणा मिलती है। निरंतरता से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करें। पूर्णता एक भ्रम है। पूर्णता हमें निराश कर सकती है, प्रगति हमें प्रेरित करती है। हाजिरी का नियम, द साइनफेल्ड स्ट्रैटेजी क्या है? ये नियम हमें हर दिन अपनी आदत को करने के लिए प्रेरित करता है। ये नियम हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। ये नियम हमें अपनी आदतों को स्वचालित बनाने में मदद करता है। उदाहरण, जेरी सीनफेल्ड हर दिन एक नया मजाक लिखते थे और कैलेंडर पर एक लाल निशान लगाते थे। उनका लक्ष्य था कि वो कभी भी निशान न छोड़ें। उदाहरण, हर दिन थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना कभी कभी लंबे समय तक व्यायाम करने से बेहतर है। हर दिन 10 मिनट पढ़ने से आप 1 साल में कई किताबें पढ़ सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखने से आप 1 किताब लिख सकते हैं। क्या आप अपनी आदतों को बनाने में पूर्णता की तलाश करते हैं या निरंतरता की? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप हाजिरी के नियम का उपयोग करके अपनी आदतों को मजबूत कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? द गोल्डीलॉक्स रूल, बोरियत को कैसे हराएं? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि आदतों में दिलचस्पी बनाए रखने के लिए हमें सही चुनौती का चुनाव करना चाहिए। ये नियम द गोल्डीलॉक्स रूल कहलाता है। आदतों में दिलचस्पी बनाए रखने का नियम द गोल्डीलॉक्स रूल कहता है कि हमें ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जो न ज्यादा आसान हो और न ज्यादा मुश्किल। जब हम बहुत आसान गतिविधियां करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। जब हम बहुत मुश्किल गतिविधियां करते हैं तो हम हताश हो जाते हैं। हमें ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जो हमारी क्षमताओं के ठीक ऊपर हों। सही चुनौती का चुनाव कैसे करें? अपनी क्षमताओं को जानें। ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपको थोड़ी चुनौती दे। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी चुनौतियों को समायोजित करें। न ज्यादा आसान, न ज्यादा मुश्किल। जब हम अपनी क्षमताओं के ठीक ऊपर की गतिविधियां करते हैं तो हम फ्लो की स्थिति में प्रवेश करते हैं। फ्लो एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम पूरी तरह से किसी गतिविधि में लीन हो जाते हैं। फ्लो में समय उड़ जाता है और हम बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। उदाहरण, यदि आपको दौड़ना बोरिंग लगता है तो दौड़ने के लिए एक नया रास्ता चुनें या दौड़ने की गति बढ़ाएं। यदि आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अपनी पसंदीदा शैली की किताबें पढ़ें या पढ़ने का समय बदलें। यदि आपको काम करना बोरिंग लगता है तो अपने काम को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें या काम करने की जगह बदलें। क्या आपकी कोई ऐसी आदत है जो आपको बोरिंग लगती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप द गोल्डीलॉक्स रूल का उपयोग करके अपनी आदतों को दिलचस्प बना सकते हैं और फ्लो की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं? 30 दिन की हैबिट चैलेंज। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि हम 30 दिन की चुनौती लेकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं। ये चुनौती हमें एक नई आदत बनाने या पुरानी आदत को तोड़ने में मदद कर सकती है। चुनौती के लाभ। ये आपको एक नई आदत बनाने या पुरानी आदत को तोड़ने में मदद करता है। ये आपको प्रेरित रहने में मदद करता है। ये आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। ये आपको एक समुदाय का हिस्सा बनने में मदद करता है। क्या आप 30 दिन की हैबिट चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस चुनौती का उपयोग करके अपनी आदतों को बदल सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? एटॉमिक हैबिट्स का निष्कर्ष ये है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बातें। छोटी आदतों की शक्ति। हर दिन 1% बेहतर बनने से समय के साथ बड़े परिणाम मिलते हैं। आदतें बनाने और तोड़ने के लिए 4 चरण: संकेत, लालसा,
प्रतिक्रिया और इनाम। पहचान आधारित आदतें, लक्ष्यों के बजाय पहचान पर ध्यान केंद्रित करें। हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदतों के साथ नई आदतों को जोड़ें। पर्यावरण डिजाइन, अपने वातावरण को आदतों के लिए अनुकूल बनाएं। बुरी आदतों को उलटना, बुरी आदतों के 4 चरणों को उलटकर उन्हें खत्म करें। कंपाउंड इफेक्ट, छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। निरंतरता बनाम पूर्णता, नियमित रहें, पूर्णता के पीछे न भागें। गोल्डिलॉक्स नियम, ऐसी गतिविधियां चुनें जो न ज्यादा आसान हो और न ज्यादा मुश्किल। 30 दिन की हैबिट चैलेंज, एक नई आदत बनाने या पुरानी आदत को तोड़ने के लिए 30 दिन की चुनौती लें। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी आदतें हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं। हम अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की समरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली समरी किस किताब की देखना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और याद रखिए, छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। तो आज से ही अपनी आदतों पर काम करना शुरू करें और अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।